पश्चिम बंगाल की धरती जो कभी लोकतांत्रिक चेतना और बौद्धिक परंपरा के लिए जानी जाती थी, आज टीएमसी शासनकाल में भय, दबाव और राजनीतिक हिंसा की प्रयोगशाला बना दी गई है। सवाल यह है कि क्या अब चुनाव ड्यूटी निभाना भी पश्चिम बंगाल में जान जोखिम में डालने जैसा हो गया है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हाल ही में 150 जादवपुर विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 110 के बूथ लेवल ऑफिसर श्री अशोक दास जी, जो एक ईमानदार सरकारी कर्मचारी थे, उन पर टीएमसी नेताओं द्वारा लगातार दबाव बना गया। पार्ट नंबर 110 के बूथ लेवल ऑफिसर श्री अशोक दास जी को वार्ड नंबर 109 की टीएमसी नेता अनन्य बनर्जी और राजू विश्वास ने बार बार धमकियां दी। उन्हें चेतावनी दी गई कि अगर उन्होंने चुनावी लिस्ट में किसी भी अवैध वोटर को हटाया तो न सिर्फ उन्हें मार दिया जाएगा बल्कि उनकी पत्नी और छोटे बच्चे को भी नुकसान पहुंचाया जाएगा। आज टीएमसी के इन कारनामों के कारण पश्चिम बंगाल में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को छोड़कर कोई भी सुरक्षित नहीं है। पश्चिम बंगाल और देश की जनता भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि ममता दीदी की सरकार रोहिंग्या बांग्लादेशी को संरक्षण प्रदान कर रही है। यह उनके वोट बैंक हैं। साथियों, जब एक सरकारी कर्मचारी को यह विश्वास दिला दिया जाए कि कानून उसकी रक्षा नहीं करेगा, पुलिस सत्ता के इशारे पर चलेगी और सच्चाई की कीमत जान से चुकानी पड़ेगी, तो यह सिर्फ एक व्यक्ति की त्रासदी नहीं रहती, यह लोकतंत्र की हत्या बन जाती है। लगातार मानसिक दबाव, भय और असुरक्षा के माहौल में श्री अशोक दास जी को उस कगार पर ला खड़ा किया गया जिसके कारण उन्होंने आत्महत्या जैसा दुर्भाग्यपूर्ण कदम उठाया। मैं पूछना चाहता हूं, क्या यह सिर्फ एक आत्महत्या है या सत्तारूढ़ दल के दबाव में कुचले गए एक ईमानदार अधिकारी की चुप कराई गई आवाज है? इस दुखद घटना को देखकर मैं ये कह सकता हूं कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी की नई परिभाषा बन गई है। आज टीएमसी की नई परिभाषा है, ममता बनर्जी जी, आप खुद को लोकतंत्र की रक्षक कहती हैं, जो आज आपकी चुप्पी क्यों है? क्या अवैध घुसपैठियों को बचाने की राजनीति इतनी बड़ी हो गई है कि देश के नागरिकों, चुनाव अधिकारियों और उनके परिवारों की जान की कोई कीमत नहीं रह गई है? भाजपा यह स्पष्ट करना चाहती है कि यह लड़ाई किसी पार्टी के खिलाफ नहीं, बल्कि डर, दमन और चुनावी धोखाधड़ी की राजनीति के खिलाफ है। आज सवाल सिर्फ न्याय का नहीं है, सवाल यह है कि क्या बंगाल में सच बोलने की इजाजत बचेगी? क्या लोकतंत्र डर के साए में सांस लेता रहेगा? भाजपा इस अन्याय के खिलाफ चुप नहीं बैठेगी। हम श्री अशोक दास जी को न्याय दिलाने और पश्चिम बंगाल को भयमुक्त बनाने तक यह संघर्ष जारी रखेंगे। ममता बनर्जी जी के शासन में बंगाल अब सोनार बंगला नहीं बल्कि खूनी खेल का मैदान बन चुका है, जहां एक और सरकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटी निभाने के डर से जान दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे खुलेआम चुनाव आयोग की प्रक्रियाओं को आग के हवाले कर रहे हैं। अशोक दास की मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या ममता दीदी अपने इन नेताओं पर कार्रवाई करेगी या हमेशा की तरह उन्हें इनाम दिया जाएगा? इन घटनाओं का सिलसिला यही नहीं रुकता। उत्तर दिनाजपुर के चाकुलिया में जो हुआ वह डराने वाला है। वीडियो कार्यालय में एसआईआर की सुनवाई के दौरान टीएमसी के उपद्रवियों ने कार्यालय को फूंक दिया, मशीनें तोड़ दी और अधिकारियों पर हमला किया। बहाना क्या बनाया गया? अल्पसंख्यकों के नाम हटाए जा रहे हैं। सच तो यह है कि टीएमसी अवैध घुसपैठियों और फर्जी मतदाताओं के दम पर चुनाव जीतना चाहती है। जब चुनाव आयोग इन फर्जी नामों को हटाने की प्रक्रिया शुरू करता है तो टीएमसी हिंसा पर उतार आती है। यह तुष्टीकरण की राजनीति का सबसे बड़ा भयावह चेहरा है, जहां वोट बैंक को बचाने के लिए पूरे संवैधानिक ढांचे को आग लगाई जा रही है। पश्चिम बंगाल में कई वर्षों से मतदाता सूची में लाखों अवैध नामों के आरोप लगते रहे हैं। कई रिपोर्ट बताती हैं कि वर्ष 2011 से 2019 के बीच पश्चिम बंगाल में घुसपैठ की संख्या में भारी वृद्धि हुई। टीएमसी वर्षों से रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देकर
उन्हें वोट बैंक में बदल रही है। पश्चिम बंगाल में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालने, सही नाम जोड़ने और हर युवा को वोट देने का अधिकार दिलाने के उद्देश्य से चुनाव आयोग विशेष गहन पुनरीक्षण SIR चला रही है, लेकिन दीदी और उनकी पार्टी को इससे बहुत दिक्कत हो रही है। आज बंगाल में फेक ID रैकेट सक्रिय है। ये देशद्रोही तत्व 10,000 रुपये से लेकर 10 लाख तक में हमारी राष्ट्रीय पहचान को बेच रहे हैं। ये घुसपैठिए इसी फेक ID के सहारे न सिर्फ वोट डाल रहे हैं बल्कि बंगाल के बच्चों की नौकरियां भी छीन रहे हैं। बंगाल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में सीमा पर बाड़ लगाने के लिए राज्य सरकार से जमीन मांगी थी, लेकिन TMC ने सहयोग करने से इनकार कर दिया। तुष्टीकरण की राजनीति का सबसे खतरनाक उदाहरण ममता सरकार द्वारा बांग्लादेश सीमा पर 72 संवेदनशील स्थानों पर बॉर्डर फेंसिंग के लिए जमीन देने से इनकार करना है। यह फैसला सीमा सुरक्षा बल BSF के प्रयासों को बाधित करता है। यह अवैध घुसपैठ को खुला निमंत्रण भी देता है। जब राष्ट्रीय सुरक्षा की कीमत पर वोट बैंक साधा जाए तो यह सिर्फ नाकामी नहीं बल्कि देश की संप्रभुता के खिलाफ है। ममता सरकार का यह रवैया यह दिखाता है कि तुष्टीकरण की राजनीति के आगे देश की सुरक्षा भी उनके लिए कोई महत्व नहीं रखती है। ममता जी, आज पूरा देश आपसे जवाब मांग रहा है। क्या अशोक दास की पत्नी और अनाथ हुए बच्चे को न्याय मिलेगा? क्या आप उन नेताओं को पार्टी से निकालेंगे जिन्होंने एक सरकारी कर्मचारी को आत्महत्या के लिए उकसाया? क्या पश्चिम बंगाल में अब चुनाव आयोग की स्वतंत्र प्रक्रिया का पालन करना मौत की सजा बन गया है? कब तक आप वोट बैंक के लिए बंगाल को अराजकता की आग में झोंकती रहेंगी? पश्चिम बंगाल में आज न लोकतंत्र सुरक्षित है, न लोकतांत्रिक व्यवस्था और न ही वे लोग जो इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाते हैं। भाजपा इस दमनकारी शासन के खिलाफ चुप नहीं बैठेगी। हम मांग करते हैं कि अशोक दास मामले की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच हो और चाकुलिया में हिंसा करने वाले TMC गुंडों पर तत्काल कठोर कार्रवाई की जाए। बंगाल की जनता देख रही है कि कैसे सत्ता के नशे में चूर TMC के लोग गरीबों और ईमानदार अधिकारियों का खून बहा रहे हैं। लोकतंत्र की यह हत्या हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।